पाप और पुण्य। किसी समय में चरवाहों के एक गांव में एक विशाल वृक्ष के नीचे बेल में बिस्तर नामक एक लंबा काला सर्प रहता था। वृक्ष गांव के एक खेत के कोने में था। वहां पर जो भी जाता बिस्तर उसे डस लेता और वह व्यक्ति तत्काल ही मृत्यु को प्राप्त हो जाता। सर्प के डर के कारण लोगों ने उधर जाना ही छोड़ दिया। गांव के चरवाहे लड़के जब अपनी गाय को जंगल चराने जाते तो रास्ते में वही खेत पड़ता। चरवाहे लड़के इस बात का बहुत ध्यान रखते कि वे सदैव पगडंडी पर ही चलें, पर भूलकर भी उस वृक्ष के निकट न जाएं। मगर इतनी सावधानी बरतने पर भी कोई न कोई उधर चला ही जाता और काल का ग्रास बन जाता। एक दिन संध्या के समय गांव में एक सन्यासी आए। वे उसी पगडंडी से गुजर रहे थे जिससे चरवाहे गुजर रहे थे। संयोगवश चरवाहे लड़के जंगल में वापस लौट रहे थे। इधर सन्यासी किसी शांत स्थल की खोज में थे जहाँ पर बैठकर वे ईश्वर का ध्यान कर सके। तभी उनकी नज़र उसी विशाल वृक्ष पर गई जहाँ विषधर सर्प रहता था। सन्यासी ने चरवाहे लड़कों से पूछा, लड़कों, यह खेत किसका है? मुझे उस वृक्ष के नीचे ध्यान लगाना है। खेत मालिक नाराज हो तो नहीं होगा? खेत मालिक तो कुछ नहीं कहेगा बाबा, एक लड़की ने कहा। मगर आप वहाँ मत जाना। वहाँ बिस्तर नाम का एक लंबा काला नाग रहता है। वह अत्यधिक क्रोधित हैं। यदि आप वहाँ गए तो वह डस लेगा। ओह, यह बात है। चलो, कोई बात नहीं, मैं वहाँ जाकर ध्यान लगा लूँगा। कहकर सन्यासी उस विशाल वृक्ष की ओर चल दिए। चलो चलो, यह बाबा अब बचेंगे नहीं। किसी लड़के का स्वर उभरा और सभी लड़के अपने अपने घर चले गए। इधर सन्यासी सर्प के बिल के पास पहुँचे कि बिस्तर नामक वह लंबा काला सर्प फुर्ती से बाहर आया और फन उठाकर फुसफुकारने लगा। सन्यासी ने तेजी से कोई मंत्र पढ़ा और अगले ही पल बिस्तर का सिर झुकता चला गया। वह निढाल होकर जमीन पर लेट गया। सन्यासी ने कहा, देखो, मैं ईश्वर का ध्यान करूँगा, तुम विघ्न मत डालना, समझे? कहकर सन्यासी वहीं वृक्ष के पास ध्यान में लीन हो गए और सर्प वहीं पड़ा रहा। धीरे धीरे मंत्रोच्चारण करते हुए सन्यासी की आंखें मुग्ध हो गई। उनका संबंध दुनिया से टूट गया और सीधे ईश्वर से जाकर जुड़ गए। और कई घंटे बाद जब सन्यासी की आंखें खुली तो उन्होंने देखा कि बिस्तर उसी तरह निढाल सा जमीन पर पड़ा है। उन्होंने मुस्कुराकर सर्प से पूछा, तुम अभी यहीं हो? जी महाराज, सर्प ने जवाब दिया। तुम सुधर क्यों नहीं जाते? तुम जानते हो कि तुम्हारे जहरीले डंक से लोगों की मृत्यु हो जाती है। सन्यासी ने विनम्रता से कहा, मैं खुद यही चाहता हूँ महाराज कि मैं सुधर जाऊँ, मगर क्या कहूँ, मुझे आदत सी पड़ गई थी। विषधर बोला, मैं तुम्हें एक ऐसा मंत्र दूंगा जिसके जाप से तुम्हारा स्वभाव नर्म हो जाएगा। ठीक है महाराज। फिर सन्यासी ने सर्प को एक मंत्र सिखा दिया और कहा, मैं 1 वर्ष पश्चात फिर आऊँगा, इस मंत्र का जाप मत छोड़ना। कहकर सन्यासी वापस चले गए। मगर चरवाहे लड़के यह न सुनकर जड़वत से रह गए थे। उन्हें विश्वास नहीं आ रहा था कि जो कुछ सन्यासी कह रहे हैं वह सब सच है। मगर सन्यासी को जीवित देखकर उन्हें विश्वास भी करना पड़ा। फिर जल्द ही यह बातें सारे गांव में जंगल की आग की तरह फैल गई। फिर वृक्ष वाला सर्प नम्र स्वभाव का हो गया है। असल में हुआ यह था कि एक चरवाहा लड़का भूल से वृक्ष वाले सर्प के सामने पड़ गया। वह सर्प के इतना नज़दीक था कि यदि सर्प चाहता तो एक ही झटके में उसे समाप्त कर सकता था। मगर उसने लड़के को कुछ भी नहीं कहा और वापस अपने बिल में चला गया। यह सब कुछ बहुत से लोगों ने अपनी आंखों से देखा और इस पर विश्वास किया। फिर जैसे जैसे समय बीतता गया, गांव वालों ने देखा कि सर्प बहुत नम्र स्वभाव का होता जा रहा है।
धीरे धीरे गांव वाले उसका डर भूल गए। वह अब किसी को नहीं काटता था। सर्प भी आराम से अपना जीवन यापन करने लगा। अब वह घास फूस फूल आदि खाकर पेट भरता था। जीवों का भक्षण करना उसने पूरी तरह त्याग दिया था। मगर वक्त को यह शांति मंजूर न थी। जैसे जैसे सर्प नम्र स्वभाव अपनाता गया, उसकी मुश्किलें बढ़ने लगी। अब जब भी चरवाहे लड़के खेत से गुजरते, विषधर को पत्थर मारे बिना नहीं रहते, मगर वह इस ओर विशेष ध्यान न देता। कभी कोई पत्थर उठता हुआ उसकी पीठ या शरीर के किसी हिस्से से आकर टकराता और वहां से खून बहने लगता। मगर सन्यासी द्वारा दिए गए मंत्र के प्रभाव से उसका हृदय इतना कोमल और सहनशील हो गया था कि वह किसी को कुछ ना कहता और ना कभी क्रोध होता। मगर यह मनुष्य जाति भी ईश्वर ने अजीब चीज़ बनाई है। यह जिस वस्तु से डरती हैं उसका नाम तक लेना पसंद नहीं करती, और जिस वस्तु को डराती हैं उसके प्राण लिए बिना छोड़ती नहीं। इस जाति के सामने यदि कोई शक्तिशाली, ताकतवर और दबंग है तो यह उसके सामने घुटने तक टिका देती हैं। लेकिन यदि उसके सामने कोई अच्छा और नम्र स्वभाव बनना चाहे तो यह उस पर जुल्म करती हैं और उसे वापस उसी स्वभाव को अपनाने पर उतारू करती हैं जिसे वह छोड़ना चाहता है। मगर जो स्वभाव के हटीले व दृढ़ होते हैं वे मरते दम तक वापस नहीं लौटते। और सन्यासी के मंत्र ने बिस्तर के मन में हटीला और दृढ़ बना दिया था। एक दिन संध्या के समय चरवाहे लड़के जंगल से लौट रहे थे कि उसकी नज़र बिस्तर पर पड़ी। उन्होंने बिस्तर को पत्थर मारने शुरू कर दिए। बिस्तर पीटता रहा मगर कुछ नहीं बोला। तभी एक लड़की ने यह सोचकर कि बिस्तर कुछ कहेगा तो है नहीं, उसकी पूंछ पकड़ ली और हवा में घुमाने लगा। दूसरे लड़के यह देखकर खिलखिला पड़े, साथ ही उस लड़के का साहस भी बढ़ा रहे थे। कुछ देर तक बिस्तर को घुमाने के बाद लड़के ने बिस्तर की पूंछ छोड़ दी। बिस्तर हवा में तैरता हुआ एक पत्थर से जा टकराया और वहीं अधमरा हो सा हो गया। चरवाहे लड़के हंसते खिलखिलाते वापस लौट गए। इधर बिस्तर को कुछ होश आया तो वह धीरे धीरे रेंगता हुआ अपने बिल के पास आ गया और सो गया। उसके बाद किसी ने भी बिस्तर को बिल से बाहर आते जाते नहीं देखा। 1 वर्ष पश्चात वही सन्यासी वहां आए। वे बिस्तर के बिल के पास पहुँचे और बिस्तर को आवाज़ लगाई, बिस्तर देखो मैं आया हूँ। मगर यह क्या? सन्यासी के कई बार आवाज़ लगाने पर भी सर्प वह बाहर नहीं आया। तब सन्यासी ने अपने तपोबल से सर्प की स्थिति जानना चाही और यह देखते ही वे उदास हो गए कि बिस्तर अपने बिल में मृत पड़ा है। उन्होंने तपोबल से उसकी मृत्यु का कारण जान लिया। कारण जानते ही वे रोने लगे। वे सोच रहे थे कि आज तक मैंने कोई पाप नहीं किया था, मगर आज ये मुझसे कैसा पाप हो गया। मैं स्वयं भी नहीं कह सकता कि यह पाप है या पुण्य। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि मनुष्य जो कुछ करता है उसे अवश्य यह मालूम हो रहता है वह पाप कर रहा है या पुण्य, मगर कुछ काम अनजाने में ऐसे ही कर गुजरता है जिसका उसे स्वयं पता ही नहीं होता कि अमुक कार्य उसके लिए पुण्य का है या पाप का है। इसलिए कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना जिसका स्वयं भी ज्ञान न हो। यह कहानी से आपको क्या शिक्षा मिली है कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।